सियाना कबूतर। चिड़िया और कबूतर सुबह से उड़ रहे थे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें पहाड़ों के दरमियान एक टुकड़ा मिला। तो कबूतर कहता है, शुक्र है हमें खाने को कुछ तो मिला, वरना तो आज लग रहा था कि खाली पेट ही घर वापस जाना पड़ेगा। तो चिड़िया ने कहा, हाँ, सही कह रहे हो कबूतर भैया। अभी वो दाना खाने ही वाले थे कि वहाँ पर एक कौवा आ गया। कौवा बहुत ही बुरा था और वो हर परिंदे को तंग किया करता था। कौवा इनसे कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ये दाना मत खाना, ये दाना मेरा है। तो कबूतर ने कहा, क्यों भाई काले कव्वे, ये दाना तुम्हारा कैसे हुआ? इसको पहले हमने देखा है, ये हमारा दाना है, इसे हम खाएंगे। तो कौवा कहता है, मेरे साथ बहस मत करो। मैं ये रखकर पानी पीने गया था कि आकर इसे खाऊंगा और तुम दोनों यहाँ आ पहुँचे। इसके बाद कौवा इन दोनों से लड़ाई करने लगता है, जिसकी वजह से चिड़िया का पर जख्मी हो जाता है और वो दाना भी लेकर चला जाता है। चिड़िया कबूतर को कहती है, कबूतर भैया, मेरा तो पर बहुत जख्मी हो गया है, इससे तो बेहतर था कि ये दाना हम कौवे को ही दे देते। तो कबूतर ने कहा, चिड़िया बहन, अगर हम इसे दाना आज आराम से दे देते तो ये हमें रोज तंग करता, इसलिए इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। चिड़िया कहती है, मेरा पर तो बहुत जख्मी हो गया है, और आप तो जानते ही हैं कि इस इलाके में बहुत सारी चीलें रहती हैं। अगर उन्हें मेरे जख्म का पता चल गया तो वो मुझे आकर खा जाएंगी। तो कबूतर ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि हम रात होने का इंतजार करते हैं, और जैसे ही रात होगी हम यहाँ से चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कबूतर की ये बात सुनकर चिड़िया ने कहा, लेकिन चीलों को तो खून की खुशबू बहुत दूर से ही आ जाती है। तो कबूतर ने कहा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बस तुम रात होने का इंतजार कर लो, अंधेरा होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। और फिर चिड़िया की नज़र पास पड़े हुए एक बड़े परिंदे की हड्डियों पर पड़ती है। तो वो कहती है, कबूतर भैया, ये तो किसी बड़े परिंदे की हड्डियाँ लग रही है, और इन्हें भी चीलों ने ही मारा होगा और फिर इसका मांस खा लिया होगा। तो कबूतर ने कहा, चिड़िया, तुम तो ऐसे ही डर रही हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर एक चील आ जाती है, जो उन्हें दूर से बैठकर देख रही होती है। चील को देखकर चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, वो देखिए, वो चील हमें ही देख रही है, लगता है अभी हम पर हमला कर देगी। अब क्या होगा हमारा, क्या हम मर जाएंगे? तो कबूतर ने कहा, तुम मेरी बात गौर से सुनो, अब हमें थोड़ा नाटक करना होगा। इतने में चील उनके पास आ जाती है और कबूतर चील से कहता है, चील बाजी, आप तो जरा देर से आई हैं, अब तो सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। बहुत मजेदार गोश्त था और बहुत बड़ी चील थी, बड़ी मुश्किलों से शिकार किया, इसलिए तो देखिए चिड़िया भी जख्मी हो गई है। थोड़ी देर पहले आ जाती तो आप भी मजा ले लेती। इनकी ये बातें सुनकर चील कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो कबूतर ने कहा, वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना। अब हम कबूतर और चिड़िया भी बड़े परिंदों का शिकार करने लगे हैं। अब हम ताज़ा गोश्त खाते हैं, हमसे नहीं खाए जाते ये दाने वगैरह। इनकी ये बातें सुनकर चिड़िया सोच में पड़ जाती है और कहती है, ये तो बहुत ताकतवर परिंदे लगते हैं तो छोटे छोटे, लेकिन शिकार किया इतनी बड़ी चील का, कहीं ये मुझे भी शिकार करके ना खा जाए। ये सोचकर वो चील वहाँ से भाग निकलती है। चील के जाने के बाद चिड़िया कबूतर से कहती है, बच गए हम कबूतर भैया, हम बच गए। तो कबूतर ने कहा, हाँ, बस तुमने घबराना नहीं है, अब जो भी चील आएगी हम उसे यही कहेंगे, और रात होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ से उड़े तो तुम्हारे खून की खुशबू से सारी चीलें यहाँ आ जाएंगी और हमें मार डालेंगी।
इधर कौवा भी गुस्से से लाल पीला होकर अपने घर जा रहा था और उसने घर जाकर अपनी बीवी को ये सारी बातें बताईं। तो उसकी बीवी ने कहा, इस चिड़िया और कबूतर की इतनी हिम्मत कि मेरे शोहर पर हमला करे, कहाँ पर हैं वो? तो कौवे ने अपनी बीवी से कहा कि वो दोनों पहाड़ों के दरमियान में हैं, शायद अभी भी वहीं पर होंगे। तो कौवे की बीवी ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। वहाँ पर मेरी दोस्त चील रहती है, मैं उसे बताती हूँ, वो इन दोनों को 1 मिनट में खत्म कर देगी। उसके बाद फिर वो उड़ते उड़ते चील के पास चले जाते हैं और उसे जाकर कहते हैं, चील बाजी, वैसे तो यहाँ बहुत सी चीलें रहती हैं, लेकिन आप मुझे बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैं आपको एक खबर देने आई हूँ। पहाड़ों के दरमियान एक कबूतर और एक चिड़िया है और उसका पर भी जख्मी है। आप जाकर वहाँ पर पार्टी कीजिए। इन दोनों की ये बातें सुनकर चील कहती है, क्या जख्मी चिड़िया? मुझे तो जख्मी परिंदे बहुत पसंद हैं। जल्दी चलो, मुझे उसके पास ले जाओ। कौवा और उसकी बीवी उस चील को वहाँ ले जाते हैं और ज़रा दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कबूतर और चिड़िया तो अभी तक वहीं पर होते हैं। चील उनके पास जाती है। चिड़िया और कबूतर चील को अपनी तरफ आते हुए देख लेते हैं और वो फिर से नाटक करना शुरू कर देते हैं। कबूतर कहता है, इतना बड़ा परिंदा खा लिया, लेकिन मेरा तो पेट अभी भी नहीं भरा। जब से गोश्त खाना शुरू किया है, खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। मुझे तो और भूख लगी है। इसके बाद चिड़िया कहती है, बस कौवा और कौवी आते ही होंगे उस चील को लेकर। वो इस चील को बेवकूफ़ बना रहे होंगे और वो चील हमें खाने की लालच में यहाँ आ जाएगी। उसे क्या पता, हम तो खुद गोश्त खाते हैं और हमने तो कितनी ही बड़ी बड़ी चीलों का शिकार करना सीख लिया है। ये बातें सुनने की देर थी कि चील बहुत ज़्यादा डर गई और उसने कहा, ये दोनों तो मुझसे भी ज्यादा जालिम लगते हैं। मेरा तो एक ही परिंदा खाकर पेट भर जाता है, लेकिन इनका तो इतने सारे परिंदे खाकर भी पेट नहीं भरता। ये तो मुझे मार ही डालेंगे। और कौवा और कौवी, तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगी। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। कौवा पीछे से बहुत आवाज़ें लगाता है। वो कहता है कि रुक जाओ। ये दोनों नाटक कर रहे हैं। इसको ये जख्म तो मैंने दिया है और ये हड्डियां तो यहाँ पर पहले से ही पड़ी हुई हैं। चीलबाजी, रुक जाओ। मगर चील तो उनकी एक भी नहीं सुनती और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कौवा अपनी बीवी से कहता है, कि ये कबूतर और चिड़िया तो बहुत चालाक हैं। ऐसे इन दोनों ने चील को डराकर भगा दिया। कौवा और कौवी की ये बात सुनकर कबूतर ने कहा, कौवा और कौवी, अकल हो तो किसी का भी मुकाबला किया जा सकता है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, अकल बड़ी या भैंस। अब तुम दोनों भी यहाँ से निकलो। कौवा और कौवी नाकाम होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और फिर कबूतर और चिड़िया अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उड़कर अपने घर को सही सलामत चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपनी अक्लमंदी से बड़ी मुसीबत का भी मुकाबला किया जा सकता है। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।